गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं लीड बैंक स्कीम के बारे में। लीड बैंक स्कीम का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। वो कंपटीशन या एमपीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, नाबार्ड का हो, बैंक का हो, एसबीआई, आरबीआई, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, एआरएस, एसआरएफ, नेट, एमएससीआईजी कोर्सेस में और बीएससीआईजी कोर्सेस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लीड बैंक स्कीम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं। लीड बैंक स्कीम। द लीड बैंक स्कीम इज ए स्कीम विच एम्स at providing adequate banking and credit in rural areas through an service area approach with one bank assigned for one area। लीड बैंक योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है सर्विस एरिया अप्रोच के माध्यम से रूरल एरियाज़ में पर्याप्त बैंकिंग और क्रेडिट प्रोवाइड करना, जिससे कि एक क्षेत्र के लिए एक बैंक नियुक्त किया जाता है। इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका जो एम्स है वो ये है कि लीड बैंक का जो लक्ष्य है वो ये है कि प्रत्येक ज़िले में एक बैंक ज़रूर होना चाहिए। प्रत्येक ज़िले में एक लीड बैंक ज़रूर स्थापित होना चाहिए। लीड बैंक जो है वह अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को कोऑर्डिनेट करेगा। ये ऐसा बैंक है जो अदर बैंकों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है द पर्पस वाज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। द स्कीम also aimed to increase credit flow to priority sector। इसका उद्देश्य है कि बैंकिंग सुविधाओं को और प्रभावी और कुशल उपयोग करना, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम अच्छा हो सके और लोग बाग ऋण लेकर और ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गैडगिल स्टडी ग्रुप एंड बैंकर कमेटी द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाई आरबीआई। ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, वो आरबीआई द्वारा किया गया था और जो कमेटी थी वो कमेटी का नाम था गैडगिल स्टडी ग्रुप एंड बैंकर कमेटी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक एस्टैब्लिशमेंट डेट 1969 और इसकी कमेटी गैडगिल स्टडी ग्रुप एंड बैंकर्स कमेटी, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके माध्यम से किया गया था, वो आरबीआई द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट है द कमेटी फाउंड that the rural areas were not able to enjoy the benefits of banking, also that the commercial banks did not have adequate presence in rural areas and also lacked the required rural orientation, which was hindering the growth of rural areas। जब कमेटी ने ये पाया कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो बैंक का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो कमर्शियल बैंक थे और जो रूरल क्षेत्र थे उनकी उपस्थिति ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको और ज़्यादा सजेस्ट किया और रूरल एरियाज़ में बैंकिंग को, लीड बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए प्लान किया। नेक्स्ट DR गैडगिल स्टडी ग्रुप रिकमेंडेशन द अडॉप्शन of an area approach to evolve plans and programs for the development of adequate banking and credit structure in rural areas। DR गैडगिल ने अध्ययन समूह ने ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त बैंकिंग और ऋण संरचना के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एक क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश दी। ठीक है। प्रोफेसर DR गैडगिल कमेटी रिकमेंडेड द फॉलोइंग पॉइंट। कुछ पॉइंट उन्होंने बताया जिसमें कि बैंक शुड प्रोवाइड इंटीग्रेट बैंकिंग फैसिलिटी इन अंडर अनबैंक्ड एरियाज। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो बैंक रहित क्षेत्र हैं, अनबैंक्ड एरियाज है जो, उसमें फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, adoption of area approach in
अनबैंक्ड एरियाज ईच बैंक शुड अडॉप्ट एन एरिया। क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाना, बैंक रहित क्षेत्र में प्रत्येक बैंक को एक क्षेत्र अपनाना चाहिए। हेल्प नेक्स्ट है हेल्प एग्रीकल्चर एंड सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम। इसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करना और लीड बैंक को उस प्रायोरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना जिससे कि इकोनॉमी और अच्छी हो सके, जिससे हमें इकोनॉमी बढ़ सके, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके। डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज द स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल यूनिट फॉर द स्कीम। ये योजना के लिए जिले को सबसे छोटी भौगोलिक इकाई के रूप में पहचाना गया। नेक्स्ट, नारीमन कमेटी अपॉइंटेड बाय आरबीआई एंडोर्स्ड द आइडियाज ऑफ एरिया अप्रोच इन इट्स रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट ईच बैंक शुड कंसंट्रेट ऑन certain districts where it can act as a lead बैंक। आरबीआई द्वारा जो नियुक्त नारीमन समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो एरिया दृष्टिकोण के विचारों से समर्थन किया और सिफारिश की कि प्रत्येक बैंक को कुछ जिलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां की लीड बैंक के रूप में जो कार्य कर सके। मतलब कि जो बैंक हैं ज़िले में उसमें इस प्रकार से कोई एक ऐसा बैंक सेलेक्ट करना चाहिए जो लीड बैंक के रूप में कार्य कर सके। Pursuant to the above recommendations, the lead bank scheme was introduced by RBI in December 1969। ये जो इंट्रोड्यूस आरबीआई ने किया था उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में दिसंबर 1969 में आरबीआई द्वारा लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। द लीड बैंक स्कीम असाइंड लीड रोल टू इंडिविजुअल्स बैंक्स इन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स अलॉटेड टू डैम। लीड बैंक योजना जो है उसमें जितने भी ज़िले थे वो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स के हों या इंडिविजुअल्स बैंक्स हों तो उनको क्या है मेन जो है लीड रोल में उनको अपॉइंट किया जाए, जिससे क्या है कि वो सभी को लीड कर सके। ए बैंक हैविंग ए रिलेटिवली लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस इन रूरल एरियाज of given districts and having adequate financial and manpower was generally been instructed with the lead responsibility for the districts। किसी दिए गए ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं में अपेक्षाकृत जो सबसे बड़ा जिसका नेटवर्क हो जिस बैंक का उसी को ये रोल प्रोवाइड किया जाए, उसी को लीड बैंक बनाया जाए, जिससे क्या है वो सही तरीके से लीड कर सके। द लीड बैंक एक्ट एज ए लीडर फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अदर एरियाज। जो लीड बैंक है वो एग्रीकल्चर एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं एंड अदर एरियाज़ हैं उसमें जो है जो क्रेडिट है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना और जो इंस्टीट्यूशंस है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है उसमें एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना जो कि एक लीडर का वर्क कर सके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम जो उसके ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड दोस रीजन्स विच आर अनबैंक्ड एंड underbanked in district and also evaluate their physiographic, climatic and social economic conditions through economic survey। उन क्षेत्रों को पहचान करें जैसे जिलों में बैंक रहित क्षेत्र हों जो उसमें और ज़्यादा सर्वे करके और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्थिति का मूल्यांकन करें और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। हेल्प इन रिमूविंग रीजनल्स इनबैलेंस थ्रू अप्रोप्रिएट क्रेडिट डिप्लॉयमेंट। उचित ऋण परियोजना के माध्यम से क्षेत्र को असंतुलन को दूर करने में सहायता करें। एक्सटेंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू अनबैंक्ड एरियाज। बैंकिंग सुविधाओं को बैंक रहित क्षेत्रों तक विस्तार करें। एंड आइडेंटिफाइड इकोनॉमिकली विएबल एंड टेक्निकली फिजिबल स्कीम। आर्थिक रूप से व्यवहार और तकनीकी रूप से व्यवहार योजनाओं का पहचान करें। ब्रिंग स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल चेंजेस इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाएं। डेवलप कोऑपरेशन अमॉन्गस्ट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
वित्तीय और मतलब फाइनेंशियल एंड नॉन इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के बीच कोऑपरेशंस को और ज़्यादा डेवलप करें। नेक्स्ट, एडवांटेज फ्रॉम द स्कीम, इससे लाभ क्या है? इट डिड स्प्रेड द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री, इससे पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता का प्रसार किया। इंटरलिंक द कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, वाणिज्यिक और सहायक सहकारी बैंकों को आपस में जोड़ा। एंड मोर इफेक्टिव ब्रांचेज एक्सपेंशन, अधिक प्रभावी शाखाओं का विस्तार किया। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड बैंक्स, सरकार और बैंकों के बीच बेहतर संबंध बनाए। एंड इंटीग्रेटेड ऑफ क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, बैंकों के ऋण की जो एक्टिविटीज़ है उसको इंटीग्रेट किया। एंड दिस स्कीम वुड असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लान, यह योजना जो है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को कार्यान्वयन करने में सहायता करती है। प्रोग्रेस ऑफ लीड बैंक स्कीम, बाई 1974 to 90% of geographical areas in Assam, Bihar, West Bengal, Odisha, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश was covered। 1974 में लगभग 90% एरिया जो कि असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 90% भौगोलिक क्षेत्र जो है इस योजना से कवर हो गए थे। नेक्स्ट है ऊषा थोराट कमेटी ऑन LBS, ये क्वेश्चन भी पूछता है। हाई पावर कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड by the government of India and it was headed by the Usha Thorat, former deputy governor of RBI, in order to suggest some reform in the lead bank scheme। लीड बैंक स्कीम में कुछ सुधारों को और ज़्यादा सुधार देने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया गया और जिसकी अध्यक्षता RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट ने की थी। The main objective of the panel was recommends a step of revitalize the LBS, gives the challenges facing the banking sector, especially in an era of increasing privatization and autonomy। पैनल का मुख्य उद्देश्य जो है बैंकिंग क्षेत्र में सामने जो आ रही चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखते हुए विशेष रूप से बढ़ते निजीकरण और स्वायत्तता के युग में लीड बैंक स्कीम को पुनर्जीवित करने के लिए कदमों की सिफारिश की गई थी जिसे ऊषा थोराट ने किया था, इसीलिए इसका नाम ऊषा थोराट कमेटी नाम रखा गया। फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कैन conclude that the main objective of the lead bank scheme was financial inclusion। The Usha Thorat committee highly favored the further continuance and revitalization of the scheme for the sake of the financial inclusion in the country। उपरोक्त चर्चा में हमें ये निष्कर्ष निकालें कि जिसमें जो लीड बैंक स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन था। उषा थोराट समिति ने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यह प्लानिंग को जारी रखने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए अत्यधिक समर्थन किया था। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन वेयर गिव बाय दिस पैनल, तो इस पैनल के द्वारा कुछ निम्नलिखित और सिफारिशें दी गई जिसमें द स्कोप ऑफ द स्कीम नीड टू बी एनहेंस, योजना का दायरा बढ़ाने की और ज़रूरत थी जिसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। द शार्प फोकस ऑफ फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन rather than going for a mere review of the government sponsored credit scheme was suggested। सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं की केवल समीक्षा करने के बजाय वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया। द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन LBS एक्शन plans, particularly in areas of their presence, must be extended। लीड बैंक स्कीम जो कार्य योजना में निजी क्षेत्र के जो बैंक की भूमिका विशेष रूप से उनकी उपस्थिति के क्षेत्रों में बढ़ाई जानी चाहिए। Enhancement of the business correspondent model was suggested in order to make banking services available in all villages, having a
population of having of above 2000 and relaxation in KYC know your customer norms for small value account। 2000 से अधिक आबादी वाले जो जितने भी गांव हैं उसमें बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल को बढ़ाने के लिए छोटे मूल्य वाले खातों के लिए KYC मानदंडों का छूट का सुझाव दिया गया था। थैंक यू।